ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनको कुछ नहीं मिलता है तो पाकिस्तान पाकिस्तान या मुसलमान मुसलमान मुसलमान। पहले आपने देश में नोटबंदी की, कोरोना काल में आपने देशबंदी की और अब आप वोटबंदी भी कर रहे हैं। देखिए 11 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी देश जानना चाहता है कि अपने 11 साल में चुनाव आयोग की तरफ से पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, चुनाव आयोग का एक पक्षीय रवैया था। वो जिनको रिपोर्ट कर रहे हैं वो उनको एड्रेस कर रहे थे। ऐसा अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो घुसपैठी को घुसा कौन रहा है? शुरू हो रही है, क्या करेंगे? देखिए कल से वोटर अधिकार यात्रा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम साथी सहयोगी दल, जिस तरह से पिछले 26 जून से चुनाव आयोग ने जो आनन फानन में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी और 27 जून से तेजस्वी जी लगातार कह रहे थे कि इसमें अनेक विसंगतियां हैं, चुनाव आयोग की तरफ से पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, चुनाव आयोग का एक पक्षीय रवैया था, चुनाव आयोग से जो हमारी मांगे थी, शिकायतें थी, शंकाएं थी और जो हमारे सुझाव थे उन पे भी चुनाव आयोग ने कोई अमल नहीं किया। तो लगातार फिर उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव आयोग से बैठक हुई, पटना में भी हुई, उसके बाद बिहार बंद हुआ, बिहार विधानसभा में भी, संसद के दोनों सदनों में भी, राज्यसभा लोकसभा में भी 300 से अधिक सांसदों ने निर्वाचन आयोग तक पैदल मार्च भी किया और सबसे महत्वपूर्ण हम लोग कोर्ट में भी गए। तो चुनाव आयोग ने तो अपना अड़ियल जो रवैया अख्तियार किया हुआ था, उन्होंने तो कुछ सुना नहीं, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में तो वहां से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, उसके अनुसार चुनाव आयोग काम कर रहा था। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बातों को, राष्ट्रीय जनता दल भी एक पार्टी थी कोर्ट में, तो उन्होंने भी माना और उन्होंने जो 65 लाख लोगों के जिनके नाम काटे हैं उनकी सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है, आधार को दस्तावेज के रूप में मानने की बात हुई है। तो ये हमारी एक आंशिक जीत है, अभी भी कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी और हमारी भी जो चुनाव आयोग अब जो सूची प्रकाशित करेगा उसके बाद क्या रहेगा वो सब हम चीज एक एक देखते रहेंगे। जल समझौता को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा है कि देखिए 11 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी देश जानना चाहता है कि अपने 11 साल में देश के कितने युवाओं को रोजगार दिया, आपने देश के कितने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे थे। कल के उनके भाषण से परिलक्षित हो रहा था कि वो स्वयं किसी पे निर्भर है, समझ रहे हैं, और वो लाल किला से आरएसएस का बखान कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी में आत्मविश्वास की कमी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मंशा, जो उन पे कुर्सी का खतरा मंडरा रहा है, वो अपनी मंशाएं किसी और को एड्रेस कर रहे थे, वो राष्ट्र को संबोधित नहीं कर रहे थे, वो जिनको रिपोर्ट कर रहे हैं वो उनको एड्रेस कर रहे थे। ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ। और दूसरा, आप बेरोजगारी पे आपने कोई बात सुनी, महंगाई पे सुनी, गरीबी पे सुनी, देश में हमारे आतंकवादी पहलगांव में कैसे घुसे उस पर कोई चर्चा सुनी? आप घुसपैठियों की बात कर रहे थे। 11 साल से आप सरकार में हैं, अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो घुसपैठी को घुसा कौन रहा है? सीमा सुरक्षा प्रबंधन आपके जिम्मे है। तो 11 साल में आपने क्या काम किया? कहाँ से घुसपैठी आ रहे हैं? तो उसके तो अगर आ भी रहे हैं देश में तो उसके दोषी भी आप ही है, कोई और तो है नहीं। तो इसकी तो अब 11 साल हो गए, अब 11 साल में आप अब 200 साल पुरानी, 400 साल पुरानी बातें करना छोड़िए। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं, पहले आपने देश में नोटबंदी की, कोरोना काल में आपने देशबंदी की और अब आप वोटबंदी भी कर रहे हैं। तो ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनको कुछ नहीं मिलता है तो पाकिस्तान पाकिस्तान या मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे आप बताओ कि आपने कितनों को रोजगार दिया, कितने आपने बिहार में उद्योग धंधे लगाए, बिहार में पलायन रोकने के लिए आपने क्या किया, बिहार देश में सबसे गरीब राज्य क्यों है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम क्यों है, बिहार में प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम क्यों है, बिहार में देश में सबसे कम साक्षरता दर क्यों है, बिहार में सबसे कम धनराशि, सहायता राशि आपने क्यों दी, बिहार में कौन सा बड़ा आपने उद्योग लगाया? आप सेमी कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि बिहार में आपने एक सुई भी
लगाने की कोई कारखाना लगाया? आपने पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क दिए। बिहार को आपने क्या दिया? बिहार इतना बड़ा कंज्यूमर स्टेट है, तो आप बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी डबल इंजन की सरकार है। बिहार ने तो आपको 40 में से 39 सांसद दिए 2019 में, अभी भी आपको 30 सांसद दे रखे हैं। कम से कम बिहार आपको जो वोट देता है उसकी मजदूरी तो दे दीजिए बिहार को। आप जूट मिल, चीनी मिल, कॉटन मिल, पेपर मिल, कुछ तो शुरू कीजिए। टेक्सटाइल पार्क आप यहाँ नहीं लगाते हैं, इसी प्रकार का इंडस्ट्रियल क्लस्टर आपने नहीं लगाया है। एजुकेशन में बिहार में आपसे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की थी, आप वो नहीं दे पाए। आपने किया क्या है बिहार के लिए? सब कुछ तो आप गुजरात के लिए कर रहे हैं। भाई बिहार देश का जनसंख्या के आबादी के अनुसार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। हर 10वां भारतीय बिहारी है, हर 10वां भारतीय बिहारी है। तो आप हर 10वें भारतीय के लिए क्या कर रहे हैं? आप बिहारियों के लिए क्या कर रहे हैं? खाली आएंगे, अब भाषण देंगे। 5 बार आ चुके हैं, आप बता दीजिए आपको क्या दिख रहा है? तो ये हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी 2020 में उन्होंने मुद्दों की बात की, अभी मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने वोटबंदी के जरिए क्या करना शुरू किया? अब ये कहते हैं कि मतदाता भी मेरी पसंद का हो, जो इनको वोट नहीं देगा उसके नाम भी काट देंगे। तो इसके विरुद्ध में कल से यात्रा शुरू है सासाराम से। श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, हमारे गठबंधन के सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी पार्टी के सभी नेता वहां